प्रिय छात्रों, तीसरे लेक्चर में हमने विभाग 2 के लिए जो कथा साहित्य है, इस कथा साहित्य पर आपने मेरा लेक्चर सुना। अब जो तीसरी और चौथी इकाई जो है कथेतर साहित्य पर, उसके बारे में कई जानकारी आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। छात्रों, कथा साहित्य के अंतर्गत कहानी के तत्व, कथा वस्तु, पात्र, चरित्रण, कथोपकथन, वार्तालाप, देश काल, वातावरण, उद्देश्य और भाषा शैली आदि को आपने देखा। लेकिन कथेतर साहित्य के अंतर्गत जो जो विधाएं है उसका भी आपको अध्ययन करना है। और इसके अंतर्गत इस पेपर के लिए कथेतर साहित्य के अंतर्गत डायरी अंश, आत्मकथा, जीवनी, रेडियो नाटक, रेखा चित्र और संस्मरण, इस आधुनिक विधाओं का आपको अध्ययन करना है। तीसरी और चौथी इकाई में एक डायरी अंश आपको अध्ययन के लिए है, एक आत्मकथा है, एक जीवनी है, रेडियो नाटक है, रेखा चित्र और संस्मरण। इनको देखने से पहले सैद्धांतिक रूप से इन आधुनिक विधाओं का ज्ञान आपको हासिल होना अत्यंत जरूरी है। इसलिए डायरी अंश किसको कहते हैं, आत्मकथा किसे कहा जाता है, जीवनी किसे कहा जाता है, रेडियो नाटक किसे कहा जाता है, रेखा चित्र किसे कहा जाता है और संस्मरण किसे कहा जाता है, या वो किस प्रकार लिखे जाते हैं, इसको देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। डायरी अंश यानी क्या कि जो लेखक जो है जिंदगी के जो विविध घटनाएं हैं, उन घटनाओं को अपने पॉकेट के डायरी में रेखांकित करता है, लिखता है और स्मृति के सारे उन्हीं घटनाओं को क्या करता है कि वो लिखता है, उसको हम डायरी साहित्य कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जो विधा है आत्मकथा। आत्मकथा यानी क्या कि आत्मकथा यानी आप बीती घटना का लेखा जोखा। आपके जीवन में जो घटनाएं घटित हो जाती है उसको क्या करता है कि लेखक अपने स्मृति के सहारे वो लिखता है, उसको हम क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा जीवनी साहित्य की तरह एक संस्मरणात्मक विधा है और आत्मकथा का नायक जो है या लेखक जो है वह एक ही व्यक्ति होता है। दोनों एक होने में कोई अंतर नहीं है। लेखक अपने जीवन के निजी घटना का यथार्थ चित्रण जो है आत्मकथा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। जीवन के सुख, दुख, आशा, अपेक्षा, घुटन, रोदन आदि को आत्मकथा के सारे लेखक अभिव्यक्त करता है, उसको हम आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा के बाद छात्रों हम देखेंगे जीवनी साहित्य। जीवनी साहित्य यानी क्या कि जीवनी जो है, जीवनी के बारे में गोविंद त्रिगुणायत ने स्पष्ट कहा है कि जीवनी वह साहित्य विधा है जिसमें भावुक कलाकार किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन या उसके जीवन के किसी भाग का परम सुपरिचित ढंग से इस प्रकार व्यक्त करता है कि उस व्यक्ति की सच्ची जीवन गाथा के साथ साथ कलाकार हृदय भी मुखरित हो उठता है। ऐतिहासिक विवरण साहित्य जीवनी का रूप तभी धारण करते हैं जब ऐतिहासिक तथ्य लेखक की वैयक्तिक श्रद्धा या सहानुभूति से अनुप्राणित हो जाती है। इसे छात्रों जीवनी साहित्य को भी क्या है कि आधुनिक साहित्य की देन मानी जाती है। जीवनीकार का लक्ष्य जीवन की घटनाओं और क्रियाकलापों का रंजक वर्णन करना होता है। जो व्यक्ति विशेष की बड़ी महानता से लेकर छोटी से छोटी घरेलू बातों तक की वह संबंधित होती है, उसको हम जीवनी कहते हैं। और संस्मरण जो है वह अलग है।
या आत्मकथा जो है वो अलग है। संस्मरण के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संस्मरण जो विधा है वो भी एक आधुनिक काल की नई देन मानी जाती है। जीवनी हिंदी में अब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसका वैज्ञानिक अनुसंधान और व्यवस्थित विवेचन नहीं के बराबर है। मोटे तौर पर हिंदी के जीवनियों का वर्गीकरण हम निम्नलिखित दायरे में करते हैं। उपदेश प्रदान जीवनिया, महापुरुषों की जीवनिया, आदर्शात्मक जीवनिया, घनिष्ठ परिचितों तथा संबंधित द्वारा लिखी गई जीवनिया आदि पर भी क्या है कि जीवनिया जो है हमें दिखाई देती है। जीवनी किसे कहते हैं कि जीवनी व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का चित्रण लेखक संवेदनशीलता के साथ अंकित करता है, उसको हम जीवनी कहते हैं। जीवनीकार का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन की प्रमुख घटना और परिस्थितियों का उचित एवं व्यक्तिगत चित्र उपस्थित करता है। या यूँ कहा जाता है कि जीवनी लेखक भावुकता और संवेदनशीलता के साथ किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन या उसके जीवन की प्रमुख घटनाओं का चित्रण करता है। इस वर्णन से सच्चाई के साथ साथ लेखक का हृदय भी मुखरित होता है, उसको हम क्या कहते हैं कि जीवनी कहते हैं। जीवनी के बाद छात्रों हम देखेंगे रेखा चित्र। अब देखिए रेखा चित्र यानी क्या कि रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का पर्यायवाची है। वो अंग्रेजी शब्द है छात्रों, और अंग्रेजी में स्केच की एक समृद्ध परंपरा हमें दिखाई देती है। स्केच शब्द जो है चित्रकला से संबंधित है। स्केच उन चित्रों को हम कहते हैं जिनमें केवल रेखाओं की सहायता से किसी वस्तु या व्यक्ति का भावपूर्ण चित्रण अंकित किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं कि स्केच राइटिंग कहते हैं। स्केच राइटिंग में रंगों और आकर्षक पृष्ठभूमि या वातावरण का प्रयोग नहीं होता। साधारण सी संक्षिप्त सरल रेखाओं के द्वारा संपूर्ण भावमय चित्र अंकित किया जाता है। सरलता संक्षिप्तता स्केच की प्रमुख विशेषता होती है। यह कार्य जब रेखाओं के द्वारा न कर शब्दों द्वारा किया जाता है, तब उस चित्र को शब्द चित्र या रेखा चित्र हम कहते हैं। ऐसे इस रेखा चित्र की एक परिभाषा मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ छात्रों, जो डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने कहा है कि अपने समर्पक में आए किसी विलक्षण व्यक्तित्व अथवा संवेदना को जागने वाली सामान्य विशेषताओं से युक्त किसी प्रतिनिधि चरित्र के मर्मोपसी स्वरूप को देखी या सुनी घटनाओं की पृष्ठभूमि इस प्रकार उभर कर रखना कि उसका हमारे हृदय में एक निश्चित प्रभाव प्रकट होता है, उसको हम रेखा चित्र या शब्द चित्र कहते हैं। इसलिए साहित्य की ये रेखा चित्र जो है एक नई विधा मानी जाती है, जिसमें हिंदी साहित्य में आप लोगों ने 11वीं 12वीं कक्षा में महादेवी वर्मा के कई रेखा चित्रों का अध्ययन किया होगा कि स्केच के सहारे क्या किया जाता है कि शब्दों के माध्यम से स्केच को देखकर शब्दों के माध्यम से भाव स्पर्श चित्रण जो किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं रेखा चित्र कहते हैं। तो देखिए डायरी, आत्मकथा, जीवनी, रेखा चित्र और संस्मरण एक नई विधा है। संस्मरण यानी क्या कि स्मृति के सहारे विगत अतीत का यथार्थ चित्रण जो है लेखक स्मृति के सहारे करता है, उसको हम क्या कहते हैं कि संस्मरण। इस संस्मरण भी आधुनिक साहित्य की एक नई देन मानी जाती है। संस्मरण के बारे में डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने कहा है, या संस्मरण के बारे में यह भी कहा जाता है कि संस्मरण शब्द की व्युत्पत्ति जो है सम प्लस स्मृ प्लस ल्युट से हुई है, जिसका अर्थ है सम्यक स्मरण। सम्यक का तात्पर्य है पूर्ण रूपेण और पूर्ण रोशन का आशय ही सहज आत्मीयता पूर्वक तथा अधिक गंभीरता पूर्वक
किसी व्यक्ति, घटना, दृश्य और वस्तु का स्मरण करना संस्मरण का मूलाधार स्मृति है और स्मृति के फल को हम संस्मरण कहते हैं। इसलिए गोविंद त्रिगुणायक ने कहा है कि बहु कलाकार जब अतीत की अनंत स्मृतियों में कुछ रमणीय अनुभूति को अपनी कोमल कल्पनाओं से अतिरंजित कर व्यंजनामूलक संकेत शैली में अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं से विशिष्ट कर रोचक ढंग से व्यक्त करता है, उसको हम क्या कहते हैं? संस्मरण कहते हैं। और संस्मरण के साथ साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण नई विधा जो है प्रचलित हो गई, रेडियो नाटक। छात्रों, रेडियो नाटक जो है उसका कलेवर जो है, कथानक जो है, किस प्रकार लिखा जाता है। रेडियो नाटक के माध्यम से उसका कथानक लिखते वक्त लेखक को किस बातों का ध्यान करना पड़ता है, इसका भी ध्यान दें। रेडियो नाटक की सुविधा के अंतर्गत हमें दिखाई देता है। खास करके एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इकाई 1 और 2 जो है कथा साहित्य पर है और इकाई 3 और 4 जो है कथेतर साहित्य के अंतर्गत है। और कथेतर साहित्य के अंतर्गत डायरी अंश, आत्मकथा, जीवनी, नाटक, रेखा चित्र और संस्मरण, इन नई विधाओं का आपको यहाँ अध्ययन करना है। इसलिए छात्रों, बीए भाग 2 में पेपर क्रमांक 3 के लिए तृतीय सत्र के लिए पाठ्यक्रम जो है आपको अध्ययन के लिए रखा गया है। अब अगले लेक्चर में हम एक एक कथा और एक डायरी अंश या आत्मकथा, जीवनी आदि आपको बताई जाएगी। धन्यवाद।